एक और सुशांत सिंह राजपूत की फ्रेंड सामने आई और सुशांत के लिए उसने बोला, लेकिन साथ ही साथ वो शिकार हुई कंगना की। एक और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके साथ जो कंगना ने किया वो मेरे साथ भी किया कंगना ने, और सेम मैं सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड सुशांत करूँ तो मैं पहले से बोल रहा हूं, लेकिन ये हीरोइन जो है, एक्ट्रेस है, वो अभी अचानक जाग गई है। उसने क्या बोला सुशांत के बारे में ये भी बोलूंगा, कंगना ने उसके साथ क्या किया ये भी मैं बोलूंगा, और मेरे साथ कंगना ने किया ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो क्या है, कंगना रनावत पहले आई, सुशांत के बारे में बोला, बहुत सारी चीजें बोली और साथ ही साथ उसने बॉलीवुड के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई, लेकिन उन बॉलीवुड के पीछे हाथ धो के पड़ गई जो उसके पर्सनल दुश्मन थे। तो पर्सनल दुश्मनी निकालनी थी तो फिर सुशांत का फायदा क्यों उठाया। लेकिन बाद में जब उसने कार्तिक आर्यन को सपोर्ट किया तब उसने बोल दिया कि सुशांत ने तो अपने आप को हैंग कर लिया। मतलब कंगना रनावत कब कब पलट जाएगी कोई भरोसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मुझे बात बताइए, मैं जब सुशांत के लिए सामने आया, बॉलीवुड बॉयकॉट भी साथ में आपके किया, उसके बाद मुझे एक बात बताइए, मैं अगर काम मांग रहा हूँ किसी से तो मेरे लिए तो एक ही लेडी दिखती है मुझे, क्योंकि चलो कंगना रनावत हमारे साथ थी सुशांत के लिए, तो फिर मैं तो कंगना को मैसेज करूंगा। मैंने कंगना को मैसेज किया कि हाय, मैं कोरियोग्राफर गणेश शिवरकर, ब्रैकेट में लिखा सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड, आल्सो आई फाइट फॉर यू व्हेन योर होम वाज डिस्ट्रॉयड बाय द उद्धव ठाकरे। तो ये सब चीजें मैंने जब बोली तो कंगना रनावत ने ब्लॉक किया मुझे। है ये क्या नाटक है। तब तो मैं बोला अगर ये काम नहीं देगी तो बाकी का तो भूल जाओ, बाकी सलमान शाहरुख तो भूल ही जाओ, फिर उनका तो भरोसा बिल्कुल ना दे। ऐसा हो गया है। लेकिन बाकी स्टार ने मुझे अभी तक ब्लॉक नहीं किया, कंगना रनावत ने ब्लॉक कर दिया। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की एक और फ्रेंड, हीरोइन एक्ट्रेस इशिता गुप्ता करके आई है। वो पीके में सुशांत के साथ थोड़ा काम कर रही थी, लेकिन उनकी अच्छी दोस्ती थी, पार्टी वार्टी में जाते थे, ऐसा वो कह रही है। मैंने नहीं देखा उसको कभी, लेकिन वो कह रही है। और उसके बाद वो राब्ता फिल्म की शूटिंग के लिए गया तो हम दूर हो गए। ठीक है, उसने ये कह दिया। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले उसकी एक न्यूज आई कि कंगना रनावत को वो ऐसा ऐसा कह रही है, तो कंगना रनावत उसको ब्लॉक कर रही है। पता नहीं गाजर मूली की तरह लोग मुझे क्यों मैसेज करते हैं। ये भी उसने अलग डाल दिया, उसके बारे में नहीं बोला मेंशन करके, लेकिन ये डाल दिया। मतलब कहा चाहती क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। कंगना रनावत ने मुझे, मैं तो एक्चुअली मैसेज करता ही नहीं किसी को, मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का जो मेरे पास ना हो, लेकिन मैं करता हूं मैसेज मुश्किल से मुश्किल 6 महीने में एक बार। और उसमें भी अगर आपको वो लड़का मैसेज कर रहा है जो आपके लिए न्यूज चैनल में फाइट कर रहा है, जो सुशांत के लिए फाइट कर रहा है, जो आप भी कर रहे थे, और आपके लिए उठ के पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, मैंने तो संजय राउत को बोल दिया था तेरे बाप का मुंबई है जो तू कंगना को आने नहीं देगा, लेकिन भाई साहब कंगना ने तो ब्लॉक कर दिया। तो मुझे इसी तक इस बात पे कोई ना ये नहीं है, कोई शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि उसने तो कभी कंगना को सपोर्ट भी नहीं किया और कुछ बोला तो कंगना ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, लेकिन इशिता ने सुशांत के बारे में क्या बोला। इशिता ने सुशांत के बारे में सिर्फ यही बोला है कि मैं उसको मिस कर रही हूँ, जो आज की डेट में हर कोई बोलता है, लेकिन ठीक है उसके इंसाफ के लिए कोई नहीं बोलता। ये बहुत बुरी बात है कि तुम अगर सुशांत का लिया आवाज, सुशांत की याद करते हो, उसको मिस करते हो, ठीक है, लेकिन उसके इंसाफ के लिए आज तक कोई बॉलीवुड का बोल नहीं रहा है। क्यों पता नहीं, शायद मेरी हालत देख के नहीं बोल रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो जिंदगी है, आज न कल खत्म होने वाली है। ऊपर जाके जवाब तो देना है, क्या दो की जवाब सोचो। और यही सोच के मुझे कमेंट करना है तीनों के बारे, कंगना के बारे में, इशिता के बारे में, सुशांत के बारे में, और वक्त मिले तो मेरे बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।